चलो सीडीएसएल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सर सीडीएसएल का बिजनेस क्या है, ये क्या करते हैं? मेन तो मेन तो सर वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है उनका या डेटा सारा इकट्ठा करते हैं। राइट, सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बेसिकली वो जो भी हम लोग शेयर मार्केट में अकाउंट खोल रहे हैं लोग, तो हम सबका जो अकाउंट खुलता है और जो पीछे हमारे शेयर्स डिपॉजिट होते हैं वो सारा राइट, इनके पास रहता एब्सोल्युटली सर, है, कि टीएसएल और ब्रोकर एनएसडी। या ब्रोकर जो होते हैं वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आपके होते हैं। राइट, बहुत बार हमें डर लगता है कि मेरे ब्रोकर कल बंद हो गए, कल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या। राइट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो शेयर होते हैं वो डीपी के पास होते हैं, सीडीएसएल या एनएसडीएल। राइट राइट। तो जितने भी डीमेट अकाउंट खुलते हैं वो या तो सीडीएसएल या एनएसडीएल में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट उतनी ज्यादा इनकी इनकम। जब जब एक तो इनकी एनुअल इनकम होती है, राइट, तो पर अकाउंट भी इनको फायदा हो रहा है। सेकंड, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, जब भी आपके डीमेट से शेयर निकलता है एक चार्ज लगता है, वो भी सीडीएसएल के पास जाता है। तो सीडीएसएल की ये सीधी बात है, नंबर ऑफ अकाउंट जितने बढ़ेंगे उतना सीडीएसएल को फायदा है। राइट, आने वाले समय में हम पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस भी सीडीएसएल में ही देखेंगे, मतलब डिपोजिटरी में ही देखेंगे, ताकि हमें पेपर वर्क ना करना पड़े। राइट, म्यूचुअल फंड तो अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डिपर्टिलाइज काफी हद तक हो चुके हैं। तो धीमे धीमे ऐसा हो जाएगा, हर एक चीज आप डीपी के साथ करोगे तो इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और यहाँ पे सर आपको इन्वेस्टर अकाउंट लिखने थे, बराबर ना? तो यस सर, मुझे एक्चुअली ये मैंने आज ही काम किया है, तो अच्छा अच्छा, वो मुझे शांत जगह टाइम देख नहीं रहे मिला। और वो क्योंकि वो बैलेंस शीट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से इन्होंने दी हुई, फाइनेंशियल हो। इंफॉर्मेशन ब्रेकअप करके, तो मेरे को सारी चीजें बैलेंस शीट से उठानी पड़ी। राइट सर, सो तो बहुत लेकिन आपको ऐसा डेटा चाहिए ना कोई भी कंपनी का, मतलब मान लो आप जेएसडब्ल्यू स्टील पे काम कर रहे हो, आपको वॉल्यूम चाहिए। राइट, आप पेज पे काम कर रहे हो, आपको वॉल्यूम चाहिए, कोई भी कंपनी में, तो वॉल्यूम हमें एनुअल रिपोर्ट से बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना? एनुअल रिपोर्ट मैंने खोली थी सब जगह, और अच्छा उसमें उसी में मैंने ये देखा, क्योंकि उस इन्वेस्टर रिलेशंस में जाके मैंने एनुअल रिपोर्ट्स खोल खोल अच्छा के अच्छा अच्छा, काम किया है। तो रिजल्ट भी आपने उसी में से देखे हैं, बराबर? यस राइट, यस। गुड, ओके। पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ढूंढने से हमें कम से कम पता चलेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ते हैं उसी के साथ आपका ये टर्नओवर बढ़ता है। राइट, तो सीडीएसएल का सेल्स ग्रोथ कैसा है सर? कबीर जी कुछ उस पर कहना चाहोगे आप? सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ इज वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका एक्सपेंसेस इतने नहीं है, वन टाइम स्पेंट है, उसके बाद इन्होंने मतलब दे डोंट हैव टू स्पेंड मच फ्रीक्वेंटली। राइट और दूसरी बात, उनके कॉम्पिटिटर्स नाम के ही है, सिर्फ एक एनएसडीएल है इनका कॉम्पिटिटर, राइट लेकिन सीडीएसएल ज्यादा डिमांड में है। सो राइट जितने नए ब्रोकर्स हैं सब सीडीएसएल पे ही ऑनबोर्ड हो रहे हैं। राइट, सो एंड सो इसलिए उनका तो मार्जिन बहुत हाई है बिकॉज ऑफ दैट। सो एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उनके बढ़ रहे हैं, जैसे अभी 8 करोड़ से ज्यादा हैं उनके इन्वेस्टर अकाउंट्स, 8.5 करोड़ से ज्यादा हैं। तो मेरे को भी पूरा डाउनलोड नहीं किया, तो मुझे पूरा राइट पता नहीं, ट्रेंड नहीं पता उसका, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का, बट दे आर राइट, ग्रोइंग वेरी हेवीली। और ओके, कोविड पीरियड में बहुत फर्क पड़ा इनके इन्वेस्टर्स का, लोगों ने घर में बैठ के बहुत अकाउंट्स खोले। सो जिन ईयर्स में मार्केट बहुत हाई जाती है, उन ईयर्स में इनके अकाउंट्स बढ़ते सही बात। हैं। और उसके अलावा इनका ऊपर जो मैंने कैगर निकाल रखा है, उस बेसिस पे दे आर डूइंग प्रिटी वेल। लास्ट 23 ईयर्स का 27% है इनका सेल्स, और प्रॉफिट 19% है। राइट, सो लेकिन एक एक चीज बताइए, दो तीन चीजें मुझे पूछनी है इसमें। पॉइंट वन इज, ये जो मैंने इक्विटी लेना था, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने बराबर या तो एक तो इक्विटी लिया है मैंने, विच इज इक्विटी एट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स कंपनी, है, राइट। और दूसरा एक टोटल इक्विटी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कौन सा लेना है। सो तो इसमें से कौन सा लेना होता है? देखो दोनों काम के हैं, आपने अगर दोनों लिए हैं तो दोनों काम के हैं। राइट, मैंने शुरुआत में दोनों इसलिए नहीं समझा है, लिखने को इसलिए नहीं बोला क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। राइट, देखो पहला है आपका पेड अप इक्विटी, तो कितना स्टेक होल्डर ने लगाया। राइट, तो ये जैसे 2000 में आप देख रहे हो कि करीबन 100 करोड़ रुपया स्टेक होल्डर्स ने लगाया था सीडीएसएल बनाने में। फिर राइट सीडीएसएल प्रॉफिट करने लगा धीमे धीमे। राइट, तो ये प्रॉफिट ऐड होता गया इक्विटी में। तो आज हम देख रहे हैं कि टोटल इक्विटी 1200 करोड़ की हो गई है। टोटल इक्विटी, जिसकी शुरुआत कैसे होती है? इक्विटी से ही होती है, पर जो राइट प्रॉफिट आता है उसमें डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो टोटल इक्विटी में आता
राइट, एक्यूमुलेटेड अर्निंग इसे हम कहते हैं, रिजर्व, राइट। पर इन्होंने कोई बोनस तो दिया नहीं है, तो फिर ग्रो कैसे कर रही है, मुझे नहीं समझ में आया वो। हाँ, टोटल इक्विटी तो बढ़ेगी ना सर, टोटल इक्विटी तो प्रॉफिट से बढ़ रही है, इक्विटी नहीं बढ़ेगी। इक्विटी देखो यही है 105 करोड़ रुपया, राइट, राइट। राइट, राइट। तो स्टेक होल्डर का 105 करोड़ लगा हुआ है, पर उसकी वैल्यू आज 1200 करोड़ हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया है। जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनियां होती है, जहां पे लोग बहुत नुकसान करते हैं, वो कंपनियां कंसिस्टेंटली लॉस करती है। तो होता क्या है, 100 करोड़ ये लोग लगाएंगे, नुकसान होते होते एक दिन यहां पे गाड़ी टोटल इक्विटी जीरो पे आ जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी, राइट। अब कंपनी की ही वैल्यू नहीं बढ़ रही है, आपके शेयर नहीं बढ़ेंगे। आपकी राइट। टोटल इक्विटी मतलब बुक वैल्यू जो होती है ना कंपनी की, वो टोटल इक्विटी से बनती है सर, राइट। ओके, ओके। बुक राइट। वैल्यू इंडिविजुअल शेयर की होती है, टोटल इक्विटी टोटल कंपनी की होती है। तो बिल्कुल सीधी बात है, जितनी टोटल इक्विटी बढ़ेगी कोई भी कंपनी की, उतना कंपनी के लिए फायदा है, मतलब कंपनी बढ़ती जा रही है, ये हम कह सकते हैं, राइट। ओके, ओके। श्योर, तो अभी श्योर। सीडीएसएल का जो आपने कुछ डिटेल अभी बताई, राइट, कि भी ये मोनोपोली नहीं डिओपोली जैसी हुई, तो खाली राइट। सीडीएसएल और एनएसडीएल दो प्लेयर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से पाबंदी है, भी कंपनियां धंधा नहीं कर पाएगी दूसरी कोई। तो जब मोनोपोली या डिओपोली जैसा हाल होता है कोई भी कंपनी का, तो उनके मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके मार्जिन टूटते कब है, कंपटीशन की वजह से। जहां पे कोई कंपटीशन होती नहीं है, तो जो भी कंपनियां आप ऐसी देखोगे जहां पे मोनोपोली डिओपोली होगी, वहां पे मार्जिन एकदम बढ़िया हो, जो यहाँ पे हमें सीडीएसएल के नजर आ रहे हैं, राइट। इनके कॉस्ट कुछ होते नहीं, जो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इनको ढूंढना नहीं, हर एक कंपनी को धंधा ढूंढने जाना पड़ता है। इनको धंधा नहीं ढूंढना है, ऑटोमेटिकली लोग डिमेट खोलते जाएंगे और इनके पास आते जाएंगे। इनके लिए धंधा कौन ढूंढेगा सुधीर भाई? ब्रोकर्स, ब्रोकर्स, है ना। ब्रोकर। ब्रोकर नए नए डिमेट अकाउंट खोलेंगे, इनको तो बैठे बैठे अकाउंट मिलते जा रहे हैं, है ना, इनको खाली राइट, सेवा करनी है, राइट। राइट, तो ये तो राइट, बड़े सेफ हुए, उनको तो मार्केटिंग का कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, शांति से बैठे रहो, धंधा करते जाओ, राइट। ऐसे केस राइट। में जनरली प्रॉफिट नहीं होते, पर इनके कॉस्ट नहीं है और कोई कंपटीशन नहीं है। तो हिस्ट्री कहती है कि इनके मार्जिन बड़े कंसिस्टेंट है। खाली इन्होंने शुरुआत में 2001 में एक बार लॉस किया था, राइट। उसके बाद राइट। कभी भी इन्होंने लॉसेस नहीं किए। तो हम सीडीएसएल से क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज जैसे इंडिया में 14 करोड़ अकाउंट करीबन हो चुके हैं, 14 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़, राइट। तो हम कह सकते राइट, हैं 10% पेनिट्रेटेड है डिमेट अकाउंट, ऐसा कह सकते हैं अभी, राइट। राइट। पहले हम लोग कहते थे इंडिया में खाली 3% डिमेट अकाउंट, क्योंकि इतने कम अकाउंट थे, 3 करोड़, राइट। पर ये पिछले 3-4 साल में काफी अकाउंट ओपन हुए, और डेवलप कंट्री में अगर हम देखें तो ये फिगर 30-40% पहुंचती है। इसका मतलब ये कि आने वाले समय में और ये अकाउंट बढ़ के किधर पहुंचने वाले हैं, करीबन 50 करोड़ डिमेट अकाउंट होंगे कि नहीं होंगे सर, राइट। राइट। क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी बाजार की, अभी मार्केट की अवेयरनेस शुरू हो रही है, अभी तो धीमे धीमे लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे उनको भी यही है कि सट्टेबाजी है, लोगों को पता ही नहीं है कि शेयर बाजार कितना लॉजिकल है, राइट। तो ऐसे कई एरियाज है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ज्यादा पेनिट्रेटेड है, मतलब स्टॉक मार्केट लोग समझते हैं। साउथ इंडिया में हम कह सकते हैं तो शुरुआत हो रही है, वहां पे गोल्ड ज्यादा समझते हैं लोग, राइट। तो ऐसे कई एरियाज है इंडिया में जहां पे धीमे धीमे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो धंधा तो सीडीएसएल का बैठे बैठे बढ़ने वाला है। सेकंड, जितनी भी कंपनियां आईपीओ लेके आती है सर, तो आईपीओ लेके आते तब भी इनको प्रॉफिट होता है, इनको पैसे मिलते हैं, राइट। तो दो करेक्ट। तीन अलग अलग प्रकार की इनकी इनकम हुई। मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। धंधा मैं उम्मीद करूंगा इनका ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मार्जिन अच्छे हैं, प्रॉफिट भी इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो मेरी उम्मीद ऐसी कंपनी में क्या होनी चाहिए कि 12-15% से तो बिजनेस मेरे मिनिमम कंजर्वेटिव भी मैं सोचूं तो बढ़ने वाले हैं, और धंधे करेक्ट। बढ़ेंगे तो प्रॉफिट में मुझे कोई चिंता ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी सर लॉस मेकिंग हो जाए? नॉट नहीं, पॉसिबल। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो पर ऐसा सकता। कब होता है, जब कोई अचानक से सेक्टर में पूरा चेंज आ गया, कोई कंपनी आई जो सब मुफ्त में माल बांट रही है, एकदम सस्ता लेके आ गई, अब यहां तो परमिशन ही नहीं है किसी को धंधा करने की। तो इस केस में आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट उम्मीद कर सकते हो, राइट सर। करेक्ट, करेक्ट। इनका आईपीओ मेरे ख्याल से यहाँ कुछ 3-4 साल पहले ही आईपीओ आया था इनका। जब आईपीओ आया उस समय भी हमने इसको वेल्थ क्रिएटर बताया। क्यों वेल्थ क्रिएटर? यस, धंधे बढ़ेंगे, और अगर आपके पास शेयर है, ये डिविडेंड जिंदगी भर देते जाएंगे, रिटायर लोगों के पास ऐसी कंपनियां होनी चाहिए। पर ये लोग बोनस क्यों नहीं देते? तो क्या काम है सर बोनस का? मतलब बोनस अगर देंगे तो भी हमें, देखो अभी हमने समझा ना, स्प्लिट करे या बोनस करे, हमको कोई नहीं, वो मैं कंसर्न समझ नहीं। गया सर, लेकिन लेकिन क्या है कि
जो नॉर्मल इन्वेस्टर का माइंडसेट है, हाँ, बोनस देने के बाद वो वापस उसी प्राइस पे आ जाता है घूम के, तो वो बेसिकली तो डबल हो जाता है उसमें वो भी, नॉर्मल इन्वेस्टर ने मतलब। क्या है ना, ग्रोथ वाला इंडिया देखा इसलिए। सर ऐसा नहीं है कि बोनस देने के बाद वो आ जाता है, पर वो बोनस नहीं देता तो डबल होता, बोनस दिया तो वापस वही दाम पे आ गया। तो ऐसा राइट, नहीं कि बोनस देने की वजह से वही दाम पे आया है। वो तो देखो कंपनी के धंधे और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो भाव को तो बढ़ना ही है सर, राइट। पर मुझे एक बात करेक्ट। बताओ आप कि सीडीएसएल बोनस देने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है? क्या ये रखता है बोनस सर। दे सकता है? यस। इसको बोनस अगर मान लो अभी कल अनाउंस करना है कि हम एक पे टोटल एक इक्विटी बोनस बहुत है देंगे, सर उसका। क्या सर? टोटल इक्विटी उसका इतना ज्यादा हो चुका है, हम्म, वो दे सकता है सर दे बोनस। सकता है। देखो जनरली कंपनी टोटल इक्विटी से ज्यादा प्रॉफिट पे भी ध्यान रखती है कि भाई मैं राइट। इतना कमा रहा हूं, मान लो इनको 100 करोड़ का बोनस देना है, राइट। तो ये 276 करोड़ कमा रहे हैं, ये एक पे एक बोनस दे सकते हैं कि नहीं? दे पर ये सकते हैं, और एक, उनका रिजर्व में भी होगा ना काफी। हाँ रिजर्व भी है ही इनका, पर रिजर्व का पैसा सर ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें यूज होगा बोनसेस देने में, राइट। बोनसेस और ये सब इनके रिसेंट प्रॉफिट से ही होने वाला है, राइट। राइट। रिजर्व तो एक राइट। रखना ही चाहिए हमें। पर श्योर। हम आज जो कमा रहे हैं, जो नया कैश फ्लो आ रहा है, उसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं डिविडेंड में और बोनसेस में, राइट। राइट। पर ये तो कंपनी एक पे 3 या 4 बोनस नहीं दे सकती, उसके लिए इनको 500 करोड़ कमाना पड़ेगा, है ना? तो राइट सर। कंपनी की कैपेबिलिटी देख के हम ये जरूर कह सकते हैं कि यस सीडीएसएल बोनस दे सकती है, बराबर सर? राइट। राइट। सो तो दिस वाज योर सीडीएसएल, जहां पे हमने कंपनी तो का सेल्स प्रॉफिट और सब चीज देखी।